Hi guys, welcome back to my channel. Happy all, and in today's video we are going to talk about damaged skin barrier. Okay. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी थी जो मैंने अभी पिछले कुछ हफ्तों में डाली है, मैंने उनमें बात करी थी कि I am going through this phase where I can't put makeup on my skin because I have damaged my skin barrier. That I did. I very successfully damaged my skin barrier. अब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, all of the deal I'm going to tell you in this video. So without any further ado, let's get into this video. Let's go. Giving you an overview, guys. I am a 29-year-old girl. I'm about to hit my 30s in November, and as you can see, I wouldn't say I am having wrinkles, but definitely there are a little bit of signs of aging on my face. I am going towards maturity, and I realize it is the right time for me to go into retinols, right? I'm also suffering from hormonal cystic acne. It does happen a lot on my chin, on my forehead area. जब मेरे periods आने वाले होते हैं, my hormones go all over the place, and I start having acne. That is how it goes with me. So I started using retinol. ठीक है, अब रेटिनॉल को मैंने दो फॉर्म में यूज करा था. नंबर वन, आई हैड दिस कॉन्शियस केमिस्ट की रेटिनॉल वाली क्रीम. ठीक है, आई थिंक मैंने ना ये अप्रैल के आसपास खरीदी थी, एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इसको बहुत रेगुलरली लगाती थी, बट आई थिंक हफ्ते में 2 या 3 बार मैं उसको यूज कर लेती थी. ठीक है, और मैं अपनी रेटिनॉल को लेके बहुत केयरफुल थी. लाइक मैं बहुत ध्यान से लगाती थी, अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा के, फिर एक रेटिनॉल लगा के, फिर उसके बाद मैं अगला मॉइस्चराइजर लगाती थी, एंड इट वेंट रियली वेल फॉर मी. इट वॉज डूइंग गुड. लाइक अगर उसका मुझे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ तो मुझे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था. लाइक माई स्किन वॉज डूइंग गुड एंड वी वर थ्राइविंग. ओके, देन मेरा एक्ने ना एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो गया. देयर वाज माई एक्ने वाज गोइंग प्लेसेस. ओके, इट वाज रियली बैड. अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी ना, उसमें आप देखोगे कि मेरा एक्ने कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था. एंड देन आई रियलाइज्ड कि मे बी आई शुड ट्राई सम टॉपिकल क्रीम, एंड मैं फिर लेकर आई अडैप्टलीन. ठीक है, अडैप्टलीन के अंदर रेटिनॉल होता है, एंड मैं जब उसको लेके आई थी ना, आई डिडंट रियलाइज कि इसके अंदर रेटिनॉल है, एंड इट कैन बी अ बिट टू हार्श ऑन माई स्किन. और मैं उसको लगाती जा रही थी अपने एक्ने के ऊपर. ठीक है, मैंने उसको 3-4 दिन यूज़ करा, एंड आई वॉज वेरी वेरी केयरलेस विद इट. एंड डोंट डू दैट. अडैप्टलीन आई वुडंट रिकमेंड टू यू इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन. इट इज़ नॉट द टाइप ऑफ क्रीम जो हर कोई लगा सकता है. एंड आई वुडंट से कि इसमें 100% मेरी गलती है. आई थिंक आई वुड डेफिनेटली टेल यू कि मैंने जो 1-2 वीडियोस देख के उसको लाया था ना, उन लोगों ने भी उसके अंदर इस चीज़ को कहीं स्पेसिफाई नहीं किया था कि बी केयरफुल विद इट. लाइक उन्होंने उसको लगाया, उसके बाद क्रीम लगाई, छुट्टी. They never specified कि it's gonna be that bad. And I think ये मेरी गलती थी that I wasn't careful with it, and yeah, I messed up for myself. तो अब हुआ क्या, मेरी ना सबसे पहले रैश शुरू हुआ आईलिड्स पे यहाँ से. बिकॉज मेरा एक्ने इधर था माथे पे, तो मेरी आईलिड्स के ऊपर यहाँ पे सर्टन इरिटेशन आ गई, एकदम से बहुत ज़्यादा जलन हो गई. एंड वो फिर यहाँ से आता आता मेरी इधर चीक बोन्स पे आया. एंड मैंने ये 2 दिन रियलाइज़ किया कि समथिंग इज हैपनिंग टू माई फेस विच इज़ वियर्ड. मुझे ऐसा लगा दैट मे बी मैं शेव करती हूँ तो कभी कभी मेरी स्किन उससे सेंसिटिव हो जाती है, तो मैंने बर्फ़ लगा कर छोड़ दिया. लाइक मैंने रात को बर्फ़ लगाया, एंड आई वाज लाइक इट विल बी फाइन इन द मॉर्निंग, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप, माई चीक्स वर लाइक रेड. एंड मैंने जब मुंह धोकर क्रीम लगाई, टोनर लगाया, एंड माई स्किन बर्न. इट वॉज सो बैड. मैंने मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है. ठीक है, मैं जब अपनी स्किन, लाइक मैं नहीं कहूँगी कि मेरी स्किन हर चीज़ को लेके सेंसिटिव है, बट जब मैं शेव करती हूँ, व्हेन आई रिमूव हेयर फ्रॉम माई फेस, मैंने एक आधी बार कोई वैक्सीन थ्रेडिंग कराई है, मेरा स्किन जल जाती है. सो डेफिनेटली उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी सेंसिटिव है, बट इतनी सेंसिटिव मैंने अपनी स्किन कभी नहीं देखी थी. मैं पानी भी लगा रही थी, वो जल रहा था. इट वॉज सो बैड, इट वॉज सो बैड. एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट ये बात हल्के से रैशेज से अब आगे निकल गई है. ठीक है, I did my fair research and I realized that I actually sort of fucked up my skin barrier, and I'm having retinol rashes because of my very careless use of retinol. ठीक है, now that is what happened with me. I think usually आपके स्किन बैरियर का इशू रेटिनॉल के यूजेज से होता है. जब आप इधर उधर रेटिनॉल को वो कर देते हो, तो आई थिंक रेटिनॉल से ही ये कहानी शुरू होती है. बिकॉज जब से मैंने रेटिनॉल लगाना शुरू किया है, ये इशू तभी आया है. आज से पहले भी तो मैं इतना कुछ लगा रही थी, मेरे कभी स्किन बैरियर का इशू नहीं आया. सो रेटिनॉल इज समथिंग दैट वुड डेफिनेटली ट्रिगर दिस वन. ओके, नाउ कमिंग टू द क्योर. हाउ डू यू क्योर द स्किन बैरियर केस? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज़ें नहीं करनी है उसकी बात कर लेते हैं. पहली चीज़ है, अपनी रेटिनॉल को बंद कर दो.
ऐसी कोई भी चीज़ जो आप थोड़े टाइम से लगा रहे थे जिसके बाद ये चीज़ शुरू हुई हो सकती है, हर वो चीज़ देखो एलिमिनेट कर दो। रेटिनॉल यूज़ नहीं करना है, सैलिसिलिक एसिड यूज़ नहीं करना है, विटामिन सी भी यूज़ नहीं करना है, आपके AHA, BHA, BHA एक्सफोलिएटर्स कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आई विल टेल यू कि आप जब इस पोर्शन पे आ जाओ कि आपके फेस इतना ज़्यादा स्टिंग करने लगा है, कुछ भी यूज़ मत करो। अपनी स्किन को अकेला छोड़ दो ताकि वो थोड़ा सा सांस ले सके, डील कर सके, ठीक है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू, डोंट डू एनीथिंग, कुछ भी मत करो। बट मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं करोगे ना तो वो जलेगा एंड आप नहीं रह पाओगे उस जलन के साथ, बिकॉज इट इज़ रियली बैड, इट इज़ रियली बैड। आई थिंक इट वॉज लाइक अ वेडनेसडे और अ थर्सडे जब मुझे ये इशू आया था एंड इट वॉज रियली बैड। अब मैंने इसके अंदर क्या चीज़ें करी थी, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन इज द की फॉर दिस वन। आप अंदर से हाइड्रेटेड रहोगे, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखोगे, इट विल बी फाइन। सेकेंडली, अगर आप बहुत गर्मी वाले मौसम में हो, ट्राई टू स्टे इंडोर, धूप में मत जाओ एंड ट्राई टू स्टे इन द AC। 2 दिन में मैंने अपना स्किन बैरियर बहुत बेटर कर लिया था जस्ट बाय स्टेइंग इन AC सारा दिन, बिकॉज ऑब्वियसली मैं काम पे जा रही थी। मैं सारा दिन वहाँ बिल्कुल ठंडे चिल्ड AC में बैठती थी। मैं पक्का पानी पीती थी, लाइक अच्छे से मैंने पानी पिया है, 2-2, 2.5 लीटर पानी में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। एंड सेकेंड थिंग वॉज, मैंने इसके ऊपर बहुत सारे कामिंग प्रोडक्ट्स लगाए। बहुत सारे नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी 1 या 2 प्रोडक्ट्स और एक क्रीम, 3 चीज़ें मैंने लगाई। और मैंने एक्चुअली दिन में 2-3 बार करा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह लगाया और शाम को देखा, नहीं, मैंने बीच में ऑफिस में वॉशरूम में जा के मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा दोबारा लगाया ताकि वो बेटर हो सके। एंड रात तक आते आते इट वॉज अ बिट बेटर, एंड फिर अगले दिन सुबह तक आते आते लाइक थर्सडे के बाद फ्राइडे को इट वॉज सो मच बेटर। तो आई विल एक्सप्लेन टू यू मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाती हूँ कौन से प्रोडक्ट थे जो बेस्ट रहे इसमें मेरे लिए एंड कौन से प्रोडक्ट आप भी ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ टोनर पे। नाउ आप अपने एक्सफोलिएटिंग टोनर्स बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, आप नहीं कर सकते। आपको इंस्टेंटली यूज़ करनी है वो चीज़ें जो कामिंग हो, सीका वाली चीज़ें, मगवर्ट वाली चीज़ें, और ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, ठीक है। आपका नायासिनामाइड हो गया, सीका हो गया, ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड, एंड देन देयर वाज समथिंग कॉल्ड पैंथेनॉल, सॉरी नॉट पैंथेनॉल। ये चीज़ें हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो हर वो चीज़ उठाओ और देखो, इंग्रेडिएंट्स चेक करो, किसके अंदर सीका है, किसके अंदर पैंथेनॉल है, ग्लिसरीन है, हाइलुरोनिक एसिड है, ये चीज़ें आप उठाकर यूज़ करो। तो मैंने ये चीज़ें 2 यूज़ करी थी और आप देख सकते हो ये इतना सा रह गया, ये यहाँ से यहाँ तक आया है सिर्फ 2-4 दिन के अंदर, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। जब मेरी स्किन के ऊपर हर चीज़ जल रही थी ना, ये मगवर्ट एसेंस है आई एम फ्रॉम का, इसने ही सूद किया है। लाइक वो एक इनिशियल जो सूदिंग थी ना, वो इससे आई थी। हर चीज़ जल रही थी, यही था जो बेटर कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर मगवर्ट है। मगवर्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, लाइक जो आपके फेस पे स्वेलिंग आ रही है, कुछ भी हो रहा है, वो चीज़ काम करता है। प्लस एट द सेम टाइम ये आपकी स्किन को भी काम करता है। तो मगवर्ट एसेंस फॉर द विंड, ये 600 रुपये की बॉटल थी, ये आई एम फ्रॉम की, जो मैंने ब्यूटी पान से ली थी। आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड आई थिंक इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आप चीज़ें देखोगे ना, वर फ्रॉम कोरियन ब्रांड्स, बिकॉज कोरियन लोगों का काम वाला बहुत ज़्यादा चलता है, तो इसलिए उनके ब्रांड्स वाली जो चीज़ें थी मेरे पास पड़ी थी एंड आई ट्राइड देम एंड इट वर्क फॉर मी। एंड देन सेकंड वन वाज दिस अनसेंटेड सेंटेला टोनर फ्रॉम प्यूरिटो। प्यूरिटो की ये जो अनसेंटेड रेंज है ना, इसमें एक ये है और एक था इसके अंदर प्यूरिटो का ये वाला सीरम, सेंटेला वाला। ऑल्दो मैंने सीरम उतना यूज़ नहीं किया बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, पर इन दोनों से मेरा काम काफ़ी हद तक हो गया था। ये हल्का से ज़्यादा आपको जलेगा, दिस वाज अ बिट स्टिंगी ऑन द फेस, बट दिस वन वाज रियली नाइस। आई थिंक दोनों के कॉम्बिनेशन में इट रियली हेल्प। ये भी मैंने इतना तक यहाँ तक ले आया है, इसी में ही आया है, बिकॉज आई वाज यूजिंग बोथ ऑफ दीज। अनदर थिंग जो मैंने यूज़ करी थी और मेरी स्किन पे वो एक्चुअली ठीक ठाक चल रही थी, वाज दिस प्लम का नायासिनामाइड राइस वाटर, नायासिनामाइड वाला। ये प्रोडक्ट अच्छा इसलिए है क्योंकि एक तो इसके अंदर नायासिनामाइड है, नायासिनामाइड आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करता है। सेकेंडली इसके अंदर राइस वाटर है। राइस वाटर इज़ अ वेरी हाइड्रेटिंग काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट। तो आपकी स्किन को इस टाइम पे, स्किन बैरियर के जब टाइम पे आपकी स्किन को क्या चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए। तो ये वाले प्रोडक्ट आपकी स्किन बैरियर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे क्योंकि इनके अंदर कामिंग इंग्रेडिएंट्स हैं और इनके अंदर हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। सो दिस सीरम इज़ वेरी नाइस फॉर पीपल हु हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्किन इशू हैपनिंग, या जिनको हाइड्रेशन चाहिए नाइसिनामाइड के साथ। दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट, आई रियली एंजॉयड दिस प्रोडक्ट, आई रियली लाइक इट, आई एम गोना बाय दिस अगेन। तो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे बहुत हेल्प करी। और इसके साथ जो एक चीज़ थी जिसके बाद आई वाज लाइक वाओ, दिस इज समथिंग दैट जस्ट मेड इट हैपन, वाज दिस। ये चीज़ है अर्थ रिदम की सी ग्लो प्रिकली पियर कैक्टस। ये ना वो है जेल, कैक्टस जेल,
ये ना जेल है, ठीक है। ये ना आप लगाओगे और ये लगाते ही पहली बात तो बिल्कुल डर्मीकूल की तरह ठंडा ठंडा कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है डर्मीकूल और नवरत्न के पाउडर कैसे ठंडा ठंडा कर देते हैं, ये वो सेम चीज़ आपके फेस पे करता है, ठीक है। सेकेंडली इसके अंदर ग्लिसरीन वगैरह है, तो ये एकदम से हाइड्रेट भी करता है। इसको मैं लगाकर सोई थी थर्सडे की रात को, और जब मैं फ्राइडे को सुबह उठी थी ना, मेरी स्किन बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये 3 चीज़ें हैं आई वुड से, ये टोनर फॉलोड बाय दिस नाइसिनामाइड फॉलोड बाय दिस, ये 3 का कॉम्बो इज गोना वर्क द बेस्ट फॉर यू। आप वो डेफिनेटली से आप इसको छोड़ दो, चाहे अगर आपको ये लगता है महंगा है नहीं कर पा रहे हो इसको छोड़ दो। बट आई थिंक आप इन दोनों का कॉम्बो ले लोगे ना, आई थिंक आपको अमेजोन से बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो लाइक 200-250 रुपये का ही है, और ये थोड़ा सा महंगा है, बट आई थिंक इनके कॉम्बो में इट विल वर्क फॉर यू रियली रियली नाइस। इसके बाद कमिंग टू 2 more very important things, which is your moisturizers, which is this one। मैंने अगले दिन सैटरडे को ये मंगवाया था, मिनिमलिस्ट का B5 मॉइस्चराइजर। दिस इज with zinc, copper, hyaluronic acid and betaine. Again, a very hydrating moisturizer specifically for oily skin. हल्का सा हैवी लगेगा आपको, ऑयली स्किन वालों को लेके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हल्का सा हैवी लगा। और सेकंड चीज़ थी ये बैरियर केयर क्रीम फ्रॉम हाइफन ब्यूटी, ये मेरी सेकंड बॉटल है इसकी, ठीक है। जब आपकी स्किन बैरियर डैमेज है ना, उस टाइम पे आपको सेरामाइड्स लगाना बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसके अंदर सेरामाइड्स हैं, इसमें पेप्टाइड्स हैं, स्क्वालिन है, ये सब चीज़ें हाइड्रेटिंग वाली होती हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस क्रीम डज। सो इन दोनों मॉइस्चराइजर का कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये सिर्फ आपको बैरियर केयर के टाइम पे नहीं चाहिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैन वर्क फॉर यू एवरी डे, ठीक है। They support your skin barrier every day, so you can definitely try these one out for your barrier care as well, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर की कैटेगरी में मैं इन दोनों को रेकमेंड करूंगी बहुत ज़्यादा, दोनों में से कोई भी एक ले लो, बोथ आर गुड इक्वली। एक चीज़ और थी जो मैंने लगाई थी, इसको मैं छोड़ा नहीं था, सो दिस इज सीका टोनर फ्रॉम COSRX। ये मेरे पास ऑलरेडी था, और तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे बैरियर वाले केयर में कुछ बहुत ज़्यादा था, पर ये क्योंकि इसके अंदर भी कामिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तो आप इसको लगाते रह सकते हो, बिकॉज इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इतने खराब नहीं थे, ठीक है। सो दैट इज दैट। यस गाइज, यही थे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ट्राई करे थे। एट द लास्ट में बस यही कहूँगी कि अगर आपकी स्किन इससे सफ़र कर रही है, अपनी स्किन को अकेला छोड़ दो थोड़े दिनों के लिए, एक हफ्ता कुछ मत करो। आई रिमेंबर वो थर्सडे फ्राइडे के बाद सैटरडे को मुझे शूट करना था, और मैंने शूट नहीं किया था, मैंने मेकअप ही नहीं किया था, बिकॉज माई स्किन वॉज गोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो यू हैव टू डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड कि अपनी स्किन को थोड़ी देर अकेला छोड़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज योर स्किन इज सफरिंग, इट नीड्स टाइम, ओके। दैट इज दैट। सो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, आई विल लिंक देम इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Definitely you can give them a try. Hit the like button, subscribe to my channel if you haven't already. Now meeting you guys. Bye bye.